ओम शांति। प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार सभी मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति, और एक बार लास्ट में दिल से कहेंगे ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि मन को अपना दोस्त कैसे बनाएं, मन को पॉजिटिव थिंकिंग की आदत कैसे डालें, कि हम अपने मन को गार्डन कैसे बनाएं, मन में कैसे अच्छे विचार डालें, कैसे मन की साधना करें। कहते हैं अगर मन सध जाए तो सब कुछ सध जाता है। मन चंगा तो कटौती पे गंगा, कहते हैं ना। तो मन में अच्छे विचार भी आते हैं, मन में खराब विचार भी आते हैं, लेकिन अच्छे विचार ही आए ज़्यादा। खराब आए तो उनको किनारे करके उनकी जगह पॉजिटिव विचार आने लग जाएं। अच्छे विचार अगर आएंगे तो क्या बनेगा जीवन? अच्छी सोच से अच्छे दिन हमारे आ जाएंगे, हमारी लाइफ अच्छी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमें अपने अंदर इतनी सकारात्मकता, इतनी पॉजिटिविटी लानी है, इतनी पॉजिटिविटी से अपने आप को भरपूर करना है। और अगर भरपूर हो गए तो हो सकता है अगले ही मोड़ पे खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हों, खुशियों से आप लबालब हो जाएं, भरपूर हो जाएं। आपने देखा होगा, मैंने गार्डन की बात की। गार्डन लगाया जाता है, जंगल उग जाता है। तो पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार वो गार्डन की तरह हैं। उनको लगाने में, उनको पैदा करने में आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव विचार, वेस्ट विचार वो जंगल की तरह अपने आप उग जाते हैं, वहाँ मेहनत नहीं है। तो आप तैयार हैं अपने अंदर पॉजिटिविटी भरने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए तैयार हैं सभी? सब चाहते हैं उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए, हर विचार उनका पॉजिटिव बने, नेगेटिव ओवर थिंकिंग से तो छुटकारा ही मिल जाए। ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारा मन 24 घंटे सोचता रहता है, सारा दिन सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और कई बार तो इतनी स्पीड से सोचता है जितनी स्पीड से 5वीं गियर पे गाड़ी चलती है। एक तो होता है फर्स्ट गियर पे, सेकंड पे, वो सीधा ही 5th गियर पे चला जाता है। आप में से कौन कौन हैं जो ये कहते हैं कि रात को सोने के बाद जब हम सवेरे उठते हैं तो दिल करता है 5 मिनट और सो जाएं? किस किस की इच्छा होती है 5 मिनट सोने की? और बहनें हाथ खड़ा कर रही हैं, भाई कुछ कर ही नहीं रहे। सभी की करती है इच्छा। ऐसा क्यों होता है? हम सारी रात सोए, 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, जितना शरीर को आराम चाहिए था उतना किया, लेकिन जैसे ही उठे, जैसे ही उठी हमारी, जैसे ही हम जागे तो फिर भी दिल कर रहा है थोड़ा और सो जाएं। तो इसका मतलब है रात को कौन सोया? हमारा शरीर सोया, हमारा मन नहीं सोया। क्योंकि सारा दिन हमने मन को दौड़ाते रहे, मन से काम कराते रहे। रात को जब घर आए तो टीवी देख लिया, न्यूज़ देख ली, इधर उधर की फालतू की बातें कर ली, जिससे वो 5th के गियर में था और अब दोबारा 5th में ही रहा। उसको स्लो डाउन नहीं किया, उसकी स्पीड को कम नहीं किया, और 5वें गियर में ही मन को डाल के सो गए। अब वो सारी रात क्या करता रहा? शरीर तो सो गया पर मन सारी रात चलता ही रहा। वो रात को भी 5वें गियर पे चलता रहा, इसलिए उसकी थकान समाप्त नहीं हुई। और जैसे ही हम सवेरे उठे तो हमें संपन्नता, भरपूरता, तृप्ति की अनुभूति नहीं हुई। फिर दिल किया कि थोड़ा और सो जाते, क्योंकि आत्मा को, मन को रेस्ट नहीं दिया। फिर उसी थके हुए मन से दोबारा अगले दिन हम काम पे गए।
अब थका हुआ मन अच्छा काम रिजल्ट देगा या खराब वाला रिजल्ट देगा? नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं। और ये थका हुआ मन हमारा कितने समय से है, 1 दिन 2 दिन, कितने सालों से हमने मन को रेस्ट नहीं दिया, उसको दौड़ा रहे हैं। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है ना, वो दौड़ता रहता है दौड़ता रहता है। हमारा मन भी ऐसा ही हो गया है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, सोचता रहता है सोचता रहता है। अब हमें सही नींद क्या है? सही नींद उसे कहा जाता है, सही नींद का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा घंटे आप सो रहे हैं तो ज़्यादा आराम मिलेगा, नहीं। सही नींद का मतलब है कि जब भी आप आराम करें, सोएं, मन को साइलेंट करके सोएं, मन की स्पीड को स्लो डाउन करके सोएं। उसके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते हैं रात को सोने से पहले भगवान से बातें करो, उसे गुड नाइट करो, सारे दिन का उसको समाचार सुनाओ और हल्के होके सारी जिम्मेवारियों के बोझ उसे दे दो, खुद हल्के होके सो जाओ निश्चिंत होके। अब ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है ये इतनी गहरी है कि आपको मान लो 8 बजे किसी से मिलने जाना है, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपको कितने विचार चाहिए? 1 विचार चाहिए या ज़्यादा विचार चाहिए? केवल 1 विचार चाहिए कि मुझे 8 बजे वहाँ जाना है। लेकिन हमारे मन में कितने विचार पैदा होते हैं? अरे कहीं लेट ना हो जाऊँ, कहीं अपॉइंटमेंट मिस ना हो जाए, कहीं दूसरा आदमी मेरे से पहले ना पहुँच जाए, कहीं वो अपना काम ना करा दे, कहीं मैं ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हम कितनी बातें सोचते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए तरीका है, जब भी आपका मन सोचने लगे तो अपने आप से पूछो, क्या इस विचार की मुझे ज़रूरत है? मुझे उतना ही सोचना है जितना आवश्यक है। हर बात पे, हर घटना पे मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, दूसरे ने क्या पहन रखा है, उसकी कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, मैचिंग है या नहीं, कौन सी ड्रेस है, मेरे सोचने से क्या होगा? लेकिन हम फिर भी सोचते हैं। मेरे सोचने से वो ड्रेस बदलने वाला नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। बच्चा स्कूल से लेट हो गया, हर रोज़ 4 बजे आता था, आज 5 बज गए आया ही नहीं, तो विचार कितने चलेंगे? 1 2 3। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आपके विचारों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग की बीमारी है। हम सोचेंगे ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो। और ये तो छोटी सी बात है, हम तो हर चीज़ के ऊपर सोचते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मीडिया के लोग बैठे, अब ये तो खबरें देंगे दुनिया भर की, आपको आपकी मर्जी है, आपने उसको सुनना है, देखना है या नहीं देखना है। लेकिन आपका हर जगह हम सब का मन जाता है, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, उसे वो नहीं वो करना चाहिए था। बे आपसे किसी ने पूछा नहीं अभी, फिर भी आप दिमाग लगा रहे हो। आपका कोई लेना देना नहीं। आप क्या सारे संसार के जनरल मैनेजर लगे हुए हैं कि सबकी चिंता आपने ही करनी है? जो जीएम बैठा है ऊपर परमात्मा, वो तो निश्चिंत होकर बैठा हुआ है। वो तो कोई सोचता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर ये लड़ाई क्यों हो रही है, फलाने के साथ ऐसा क्यों हो गया। वो निश्चिंत है और हम सोच सोच के परेशान होते जा रहे हैं। तो हर घटना, हर बात में एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह क्या, क्यों, कब, कैसे, ये 5 W है ना, जो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में कहते फुल स्टॉप लगाओ, कोई और पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना, ना क्वेश्चन मार्क लगाना है, ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, कोई आश्चर्य भी नहीं करना कि ऐसा क्यों। जस्ट पुट द फुल स्टॉप, ब्रेक लगाओ। सोचने पर भी ब्रेक लगाओ, उतना ही सोचो जितना हमें ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं हमारी मेंटल एनर्जी डिप्लीट होती है, क्षीण होती है, हमारा मन कमज़ोर बनता है, समस्याओं से लड़ने की ताकत घटती जाती है,
जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। साइंस जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाओ दूसरा कम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आपके मन में विचार चलेंगे उतनी उनकी क्वालिटी डाउन होती जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग, एक विचार, एक थोड़ा सा कुछ होगा 100 विचार पैदा हो जाएंगे। और पॉजिटिव मैं कहूँ, सोचो बड़े मुश्किल में 2 मिनट में एक विचार आपके मन में आएगा। ये क्योंकि उसकी स्पीड कम है, उसकी संख्या भी कम है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में कौन से विचार इस वक्त चल रहे हैं। जब आपके साथ को मिसबिहेव करे, इंसल्ट करे, गुस्सा जब आपको आए तो कितने विचार फटाफट चलते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं, तो वो सब नेगेटिव विचार होते हैं। अब उनसे नेगेटिव को कम करना और पॉजिटिव को बढ़ाना संख्या, उसके लिए चाहिए डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। अपनी थॉट्स को चैनलाइज कर देना, उन्हें सही दिशा दे देना। मन का काम है सोचना, मन सोचे बिना नहीं रहता, चाहे वो अच्छा सोचेगा या खराब सोचेगा। तो खराब ना सोचें, उससे अच्छा तरीका है कि पहले ही हम अपने मन में इतना पॉजिटिव भर दें, इतना पॉजिटिव भर दें कि नेगेटिव के लिए जगह ही ना रहे। थॉट्स को दिशा, डायरेक्शन दे दो। जैसे पानी नदी में बह रहा है, उस पानी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उस पर डैम बना के उस पानी को नहरों में डाल दिया, उससे बिजली बना ली, तो कितना यूजफुल है। उसी तरह हमारी मेंटल एनर्जी जा रही है, सोच रहे हैं हम और सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। कोई काम नहीं है तो सोचते तो रहते ही, खाली बैठे भी सोच रहे हैं। ऐसा ही है ना, हम अपने बोल पे तो ध्यान देते हैं, क्या बोलना है, क्योंकि दूसरों को सुनाई देता है। गलत बोल दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम अपने कर्म पे भी ध्यान देते हैं कि गलत कर्म हो गया वो भी दूसरे को दिखाई देगा। लेकिन कितने हैं हम में से जो अपनी सोच पे पहरा बैठाते हैं, जो अपने एक एक संकल्प के लिए सचेत रहते हैं। हमें लगता है कुछ भी सोचो दूसरों को पता नहीं चलता, लेकिन ये हमारी भ्रम है। जो हम सोचते हैं वो हमारे बोलने और कर्म करने से पहले दूसरों तक पहुंचता है। अगर आपने अच्छे शब्द कहे पर सोच गलत रख के कहे तो वो अच्छे शब्द असर नहीं करेंगे, आपकी सोच उन तक पहुंच जाएगी। ये मन में इन्होंने हमारे लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखी है, अच्छे विचार नहीं रखे हैं। एक बार एक मेंटल हॉस्पिटल में एक बोर्ड लगाया गया जिसमें पहली लाइन में लिखा था, यहाँ पर एक मरीज आया, उसको बिच्छू ने काटा था, उसका इलाज किया गया, 2 घंटे में ठीक होके चला गया। दूसरी लाइन में लिखा था, यहाँ एक मरीज आया, उसको बिल्ली ने काटा था, उसका भी इलाज किया गया, 4 घंटे में ठीक होके घर चला गया। तीसरी लाइन में लिखा था, यहाँ एक मरीज आया जिसे कुत्ते ने काटा था, उसका भी इलाज किया गया, 6 घंटे में ठीक होके घर चला गया। उसके अगली लाइन में लिखा था कि यहाँ एक मरीज आया जिसे सांप ने काटा था, उसका भी इलाज किया गया, 12 घंटे में ठीक होके घर चला गया। लास्ट लाइन में लिखा था, यहाँ एक पेशेंट आया था, उसको आदमी ने काटा था, अभी तक अंदर है। अब आदमी ही आदमी को काटता है, आदमी ही आदमी का दुश्मन है। आज सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है आपको? कुत्ते, बिल्ली, सांप, शेर, हाथी, किसी से लगता है? आदमी से लगता है कि ये भाई अच्छे कपड़े पाके तो घूम रहा है, लेकिन कब धोखा दे दे, कब मेरे लिए कुछ गड़बड़ कर दे। चलो धोखे का तो पता भी चल जाए, लेकिन मेन बात है जब दूसरा व्यक्ति आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलता है, जब आपके अंदर कोई नेगेटिव प्रोग्राम डालने की कोशिश करता है, आपको नेगेटिव सजेशन देता है, नेगेटिव ओपिनियन आपके लिए बोलता है, नेगेटिव स्टेटमेंट जब उसकी आती है, उसका असर आपको ना हो, उससे बचने का तरीका है कि आप अपने मन में
पहले से ही पॉजिटिव विचार भर के रखें ताकि उसका असर आपको ना हो। मान लो आप कोई काम करने लगे और दूसरा आ गया तेरे से नहीं होता, तो ये क्या है? नेगेटिव ही है ना। और आपने मान लिया यार कह रहा है पता नहीं मेरे से शायद ना हो, मेरे वश की बात नहीं है, तो आपको डिमोटिवेट कर दिया। तो दूसरा आपको डिमोटिवेट ना कर दे, दूसरा आपको रास्ते से भटका ना दे जहां आपने जाना है। तरीका है पहले से ही अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार अपने मन में डाल के रखो। उन्हें कहा जाता है ऑटो सजेशन। अपने आप को पॉजिटिव विचार पहले से भरो। यस आई कैन डू इट। एक विचार है तुम्हारे से नहीं होता और एक विचार है नहीं मैं कर सकता हूं। जब वो आदमी कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सिंपल सी बात है, मैं भी कर सकता हूं। तो वो पॉजिटिव हुआ, वो नेगेटिव हुआ। तो अब हमारी सोच है कि हमने पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना है, वही सोचना है जितना आवश्यक है। और पॉजिटिव थिंकिंग का भी लोगों को आजकल पता नहीं। किसी को कहो ना कि पॉजिटिव सोचो, वो कहते क्या सोचें, पॉजिटिव होता क्या है, उनको यही समझ नहीं है कि पॉजिटिव क्या होता है। वो कहते सोचता रहता है मन, अब हम क्या सोचें, कैसे पता चले ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। वो तो फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, खुद को समझाना पड़ेगा अपने आप को। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा एक एक्टिविटी के जरिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में यकीन कर लेते हैं, दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं। जो हमें कोई कहता है ये कर लो वो कर लो, हम करने लग जाते हैं। बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। आज किसी को विश्वास है सूरज पे, किसी को है चांद पे, किसी को है ग्रहों पे, किसी को है नक्षत्रों पे, किसी को पेड़ पौधों पे, तो किसी को पानी में, किसी को धागों पे भी विश्वास हो जाता है। ये धागा पहन लो समस्या खत्म, ये धागा लाल रंग का पहन लो तरक्की तुम्हारी हो जाएगी। हम विश्वास कर लेते। कोई हमें आके कहता है तुम ये अंगूठी पालो, हम वो भी पा लेते हैं। कोई कहता है ये स्टोन पालो, हम वो करने लग जाते हैं। सब चीज़ों पे बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं, सिवाय एक चीज़ के। वो क्या है? वो है खुद पे भरोसा करना। हम खुद पे भरोसा करना भूल गए हैं, इसलिए दूसरी किसी भी बात पे हमें भरोसा हो जाता है, यकीन हो जाता है। और जिस दिन आप खुद पे भरोसा करना सीख गए और उस परमात्मा पे भरोसा करना सीख गए, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपके लिए मायने नहीं रहेंगी। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इंसान ने क्या नहीं किया दुनिया में, केवल अपनी माइंड की पावर को यूज़ करके, अपनी शक्तियों को यूज़ करके और उस परमात्मा को अपना सच्चा सहारा बना के। कहते हैं खुद पे हो विश्वास और खुदा पे हो आस्था। खुद पे हो विश्वास और खुदा पे हो आस्था, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आखिर मिल ही जाएगा रास्ता। बस अपने ऊपर भरोसा करना है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे अंदर सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियाँ हैं, ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या। बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं। और वो भरोसा तब आता है जब हम खुद के लिए पॉजिटिव रहते हैं, जब खुद में अपने माइंड में आपने अपने लिए पॉजिटिव प्रोग्राम डाले होंगे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, हाथ ऊपर कर लीजिए सभी, गहरे लंबे सांस लेते हुए इस हाथ को जितना ऊपर करना चाहें कर लीजिए। आसमान आपके लिए पूरा खाली है। अब इस हाथ को 180 डिग्री मोड़ लीजिए और कोहनी को टेढ़ा करते हुए अपनी पीठ पे ले जाइए पीछे, और 3 बार अपने आप को थपकी दीजिए। शाबाश, बोलिए मेरे साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। बोलिए यू आर द बेस्ट, तुम लाखों में एक हो,
तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत यूनिक हो, भगवान तुम्हारे साथ है, सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम एक खास काम करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हो, तुम्हारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, एक दिन तुम इतिहास रचोगे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम बहुत वंडरफुल हो, तुम अनमोल हीरा हो, तुम ही इस ड्रामा के रियल हीरो हो। लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, शाबाश, तुम लाखों में एक हो, तुम सबसे अलग हो, यू आर डिफरेंट। थैंक यू। आप अलग हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, और अपने होने का गौरव कीजिए, गर्व से कहिए कि मैं दूसरों से अलग हूं। ये मैं नहीं कह रहा, आपका आधार कार्ड भी कह रहा है। आधार कार्ड भी कहता है कि सबका आधार कार्ड अलग अलग है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है हर एक की। तो आप उस आइडेंटिफिकेशन के दम पे कहिए, वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं। जब आप खुद को अपनी नज़रों में ऊंचा समझेंगे तभी तो ऊंचे बनेंगे। अगर खुद को ही गिरा दिया अपनी नज़रों में तो ना अच्छे काम होंगे, ना हम आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें बताती है कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। होता है ऐसा, जो सोचोगे वो चीज़ आपकी मुट्ठी में होगी। आप यकीन मानिए, जिस चीज़ को आप बार बार सोचते हो, दिल से उस पर विश्वास करते हो और मन में उसकी तस्वीर भी बना लेते हो, और जब उसके बारे में सोचते हो तो उसका एहसास भी करते हो, तो वो चीज़ एक ना एक दिन आपके कदमों में आएगी ज़रूर। ये कुदरत का नियम है, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी आप ब्रह्मांड में, दुनिया में भेजते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो चीज़ आपको दुनिया, ब्रह्मांड या वो परमात्मा भेजता है, क्योंकि आप एक मैग्नेट की तरह उन सब चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप चाहते हैं, जिनके ऊपर आप बार बार सोचते हैं, जिनके ऊपर आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार जिनके लिए सुनते हैं, देखते हैं, जिनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। वो तस्वीर आपके मन में बनती है और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। इसलिए वही सोचना है जो आप चाहते हैं, वो नहीं सोचना जो आपको नहीं चाहिए, नहीं तो वही मिल जाएगा। अगर आपने सोचा कहीं मैं कर्ज में ना डूब जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मेरा दिवाला ना निकल जाए, कहीं मैं इस साल फेल ना हो जाऊं, पता नहीं नौकरी मिलनी कि नहीं मिलनी, तो फिर कभी नहीं मिलेगी। जो आप सोचते हैं भगवान उस पर तथास्तु की मोहर लगा देता है। तो आपने वही सोचना है जो आप चाहते हैं, उन्हीं विचारों को बार बार मन में लाना है। इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। आप अपने जीवन के बेहतर मूर्तिकार हैं, आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े रचनाकार हैं। आप अपनी मूर्ति खुद बनाते हैं अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। कहते हैं ब्रह्मा ने भी तो संकल्पों से ही सृष्टि को रचा था। जितनी भी दुनिया के आविष्कार होते हैं सब संकल्प शक्ति से होते हैं। संकल्पों में बहुत ज़्यादा ताकत है, हमारे माइंड पावर में बहुत ज़्यादा ताकत है। आप में से कितने लोगों ने 100% अपनी माइंड पावर का यूज़ किया है? कोई है? 80% वाला है जो कहे मैं 80% अपनी माइंड पावर को यूज़ करता हूँ। 50% वाला कोई महारथी शूरवीर 50% वाले हैं, पीछे भी हैं। 20% वाले, 10% वाले, कुछ 10 वाले भी हैं, कुछ कहीं भी नहीं हाथ खड़ा कर रहे।
कहेंगे कि हाथ खड़ा किया और फंस गए तो दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग दुनिया के जो सबसे फास्ट ब्रेन हैं, सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, धीरू भाई अंबानी, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, बिल गेट्स, जिन्होंने बहुत काम किए लाइफ में, उन्होंने भी अपनी माइंड पावर का 10% से कम इस्तेमाल किया है। तो हम तो उससे भी कम होंगे। मतलब ज़्यादातर पावर वेस्ट जा रही है, नाला बह रहा है, पानी जा रहा है, यूज कोई करते ही नहीं। 10% माइंड की पावर कॉन्शियस माइंड में है और 90% सब कॉन्शियस माइंड में है। और सब कॉन्शियस माइंड की पावर यूज हम तब कर सकते हैं जब हम मेडिटेशन करें, जब हम उस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दें, तभी उस पावर को हम जो हिडन है बाहर ला सकते हैं। 90% का लोगों को ज्ञान ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं उससे वो शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका माइंड पावर एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुलता है। अगर पैराशूट खुले ना तो गड़बड़ हो जाए। तो हमारा मन भी तभी काम करता है जब हम अपने मन को खुला रखते हैं। जब इसको बंद कर दिया तो क्या होगा? फिर सीखना बंद कर देगा। क्लोज्ड माइंड का मतलब है संकीर्ण मन, जो कुछ सीखना नहीं चाहता, जो उसी धुरी पे चलना चाहता है जिससे वर्षों से चल रहा है। वो कहता नहीं, बहुत देख लिया, हमारे से नहीं होता। वो अपने को सही समझ के घर बैठे रहते हैं। और जो सीखने वाला होगा, जिसने अपना माइंड ओपन रखा होगा, वो कहेगा लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जहाँ से भी अच्छाई सीखने को मिले सीख लो। और सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती। आदमी 90 साल की उम्र में सीख लेता है। कई लोग 90 साल में भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई ना कोई डिग्री ले रहे होते हैं। चलो वो तो पढ़ाई दूसरी होगी, ऐसे भी पर्सनल हम किसी से भी सीख सकते हैं, अच्छी बात। तो माइंड को ओपन रखना है, माइंड को बंद नहीं करना है। ये आंखें तभी काम करती हैं जब आंखें खुली हों, कान तब काम करते हैं जब कान खुले हों, मन भी तभी काम करेगा जब मन को खुला रखेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आप सबने अपना मन खुला रखा है, तभी तो यहाँ आए कुछ नई बातें जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आप सब भाग्यशाली हैं कि आपने अपना मन ओपन रखा हुआ है नई चीज़ों के लिए। तो अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। अब सबसे पहले आप तय कर लीजिए कि आपको जीवन में करना क्या है, क्या बनना है, किस दिशा में जाना है। पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप है कि यकीन कर लीजिए कि जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल है, वो मुमकिन है, वो जरूर होगा आपके लिए, वो होके रहेगा। और तीसरा स्टेप है कि आप ये मान के बैठ जाइए कि वो चीज़ हो चुकी है। वो तस्वीर बनाइए, वैसा महसूस कीजिए जैसा आप उसको करने के बाद महसूस करेंगे। आपका अंग अंग रोमांचित हो जाए। जैसे मीरा का कहते हैं ना, जब वो भजन गाती थी, मेरा तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो उसके आँखों से, चेहरे से वो खुशी, वो नशा दिखता था। केवल गाने वाली बात नहीं थी, वो उसमें खो जाती थी। ऐसे ही जो हम बनना चाहें, करना चाहें, उसमें खो जाएंगे तो वो चीज़ आपको पक्की मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत आपको उससे दूर नहीं कर सकेगी। अब अगर हमें पॉजिटिव थिंकर बनना है तो हमें आशावादी भी बनना पड़ेगा, निराशा को छोड़ना पड़ेगा, हिम्मत भी लानी पड़ेगी अपने अंदर। कितनी भी परिस्थितियां आएँ, उलझने आएँ, मुश्किलातें आएँ, लेकिन घबराना नहीं है। हमने पॉजिटिव रहेंगे तो घाटे वाली चीज़ भी फायदे में बदल जाएगी। कहते हैं बुझ जाए शमा तो जल सकती है, तूफान से किश्ती भी निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे मत बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है।
दो मित्र आपस में, हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे थे। हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मेरे लिए एक कप चाय का बना के ले आओ। वाइफ किचन में जाती है, चाय बनाती है, ला रही होती है, रास्ते में ठोकर लगती है तो आधी चाय गिर जाती है। अब वो पति के पास जाती है तो पति के 3 तरीके हो सकते हैं रिएक्ट करने के। अब मैं आपको दृष्टिकोण, नजरिया क्या होता है उसकी बात समझा रहा हूँ। पति 3 तरीके से रिएक्ट कर सकता है। गुस्से वाला होगा तो कहेगा तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, दिखाई नहीं देता, सारी चाय गिरा दी। और एक नॉर्मल होगा, अरे ये क्या किया, चाय गिरा दी, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। और एक अच्छे वाला होगा, वो क्या कहेगा, अरे ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, वाह। अब जिस तरह का रिस्पॉन्स पति का पत्नी के इस घटना पे हुआ, अब पत्नी का भी वही रिस्पॉन्स होगा ना। जिसने कहा कि सारी चाय गिरा दी, अंधे हो क्या, तो पत्नी भी गुस्से वाली होगी, वो कहती मेरी आंख नहीं फूटी है, तुम्हारी आंखें फूटी हुई हैं, अगर नहीं फूटी हैं तो मैं फोड़ देती हूँ, दिखाई नहीं देता, आधी बचाई है। तुम कहते पूरी गिराई है, आधी बची भी है। और जिसने कहा, जिस पति ने कि वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो पत्नी मोटिवेट होगी, उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, वो कहेगी अगली बार अगर ठोकर लगी ना पूरी बचा के दिखाऊंगी। तो ये हमारी स्टेटमेंट, हमारी बातें, ये सब हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे नजरिए पे डिपेंड करती हैं, एटीट्यूड जिसे कहते हैं। और एटीट्यूड पॉजिटिव बनता है पॉजिटिव सोचने से। जड़ सबकी सोच है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं बताऊं दुनिया में आपको, ब्रह्मा कुमारीज वाले एक चीज कहते हैं, सोच को बदलो संसार बदल जाएगा। सोच को बदल लिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की दरकार नहीं है, केवल दिशाएं बदलिए, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। डायरेक्शन चेंज करनी है। सोच अच्छी हो गई, सोच में ही सुख है। सुख ना पैसे में है, ना धन दौलत में है, ना आलीशान मकानों में है, ना मोटर कार बंगले में है। सुख है आपकी विचारों में। जिसने विचार अच्छे पैदा करना सीख लिया, जिसने विचारों से ही आपके बोल बनते हैं, थॉट से ही आपके कर्म बनते हैं। लोग आपको कहेंगे ये आपके ऊपर ग्रहचारी है, ये है, वो है, ये उपाय कर दो, कोई उपाय काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्मों को सही करना, और कर्म भी सही तभी होंगे जब सोच सही होगी। इसलिए सोच को बदलना बहुत जरूरी है। कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्हें ख्याल आया कि आज इनको शराब के नुकसान बताए जाएं। शराब के नुकसान बताए गए। फिर उन्होंने सोचा बच्चों को समझ नहीं आएगी बात, कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। 2 गिलास मंगाए गए, एक गिलास में शराब रख दी गई, एक गिलास में पानी रख दिया गया। फिर एक कीड़ा मंगाया गया, उस कीड़े को पहले पानी के गिलास में रखा गया, कुछ भी नहीं हुआ उसे, जैसे था वैसे ही रहा, पानी उसने पी लिया थोड़ा बहुत। फिर उसी कीड़े को शराब वाले गिलास में रखा गया, तो जैसे ही उसको उसमें डाला तो पहले तो कीड़ा झूमने लगा, थोड़ा सा उसको नशा हो गया शायद। तो पहले तो वो झूम रहा था, नाच रहा था। 5 मिनट बाद देखा कि कीड़ा डिसइंटीग्रेट हो गया, टुकड़े टुकड़े होके मर गया। प्रोफेसर साहब कहते बच्चों बताओ इस एक्सपेरिमेंट की क्या आउटकम रही, इस स्टोरी का क्या मॉरल है। तो सब बच्चों ने कहा कि अगर हम शराब पिएंगे तो हमारा हाल भी इस कीड़े की तरह होगा, आखिर में हमारा लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और हम मर जाएंगे। पर एक बच्चा पीछे बैठा था, तो कहता सर मैं बताता हूँ, इनको कुछ पता नहीं है। कहते तुम बताओ। अब वो क्या था, उसके पिताजी कभी कभी शराब पी लेते थे, तो वो भी पिताजी के साथ बैठ के
थोड़ी बहुत ले लेता था। कहता मैं बताता हूँ सर। हाँ जी तुम बताओ। कहता अगर हम शराब पिएंगे हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो किस चीज का फर्क है? सोच। जो शराब पीते हैं ना उनसे पूछो 10 बातें बता देंगे, अरे इससे तो थोड़ा सा पी के ना हेल्थ अच्छी रहती है, फलाने डॉक्टर ने भी कहा है, फलाने ने भी कहा है। जो डॉक्टर कहता है वो खुद डॉक्टर भी शराब पीता था इसलिए उसने भी कह दिया, उसने वही रिसर्च कर ली कि शराब से फायदे होते हैं। जैसा दृष्टिकोण होगा हम उस चीज को उसी तरह से ही लेंगे। इसलिए कौन से कोण पे हमारी दृष्टि जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ नहीं बदलना। एक बहुत अच्छा गीत बजेगा अभी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। सोच को प्योर बनाना है। सोच प्योर होगी, लाइफ प्योर बन जाएगी, लाइफ आनंद में बन जाएगी। सोच को ही पूरा फोकस सोच पे है। 11 दिन का अगर मैं आपको सार बताऊं तो मेन सार ये है कि जितने भी आप लेक्चर सुन लें, चाहे खुशी का सुन लें, तनाव को अलविदा करने का सुन लें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थिंकिंग की है। अगर हमने अपने मन में प्योर थॉट्स डाले, पॉजिटिव थॉट्स डाले, तो लोग कहते हैं एक रास्ता बंद हो गया। कहीं से हो जाता ना कई बार रास्ता बंद, पर अगर हम पॉजिटिव रहे तो भगवान 10 रास्ते खुद खोल देगा। बस आपने दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहना है। कोई व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हमें लगता ना वो ना धोखा दे दे, वो ना ठगी कर ले मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आत्मा अपना मित्र खुद है, अपना शत्रु खुद है। हम खुद अपना नुकसान करते हैं, खुद ही अपना फायदा करते हैं। तीसरा व्यक्ति हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर अच्छे कर्मों का स्टॉक बढ़ाते जाओ, खराब का कम करते जाओ। आप दुनिया के मालिक, बादशाह, बेफिक्र बादशाह बन के घूमेंगे, बेगमपुर के बादशाह बन के घूमेंगे। और ऐसा निश्चिंत जीवन होगा, ऐसा भरपूर जीवन होगा कि हमेशा आपका चेहरा खुशियों से खिलखिलाता रहेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस ध्यान देना है तो अपनी सोच पे ध्यान देना है, अपने सोचने के तरीके पे ध्यान देना है। कितना सोचना है, कब सोचना है, कौन सा विचार मन में अलाउ करना है। हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, हमें पता है। कहाँ एनकाउंटर हो गया, कहाँ लड़ाई शुरू हो गई, किसने क्या कर दिया आज, सबकी खबर रखते हैं। लेकिन मन में कौन कौन से एनकाउंटर हो रहे हैं, मन में कौन सा आतंकवादी घुस गया, कौन सी सुनामी आ गई, कौन सा भूकंप आ गया, उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते। दूसरों को जानने में लगे हुए हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में। सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में। इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, राजयोग हमें सिखाता है, भारत की संस्कृति हमें सिखाती है कि अब दूसरों को नहीं, खुद को देखना है। मैं कौन हूँ, मुझे अपनी खूबियों को बढ़ाते जाना है, अपनी विशेषताओं को बढ़ाते जाना है, तो मेरे चेहरे की खुशी भी बढ़ती जाएगी। लास्ट में, उससे पहले कि हम मेडिटेशन आज करें, कल का जो सेशन होने वाला है 5वें दिन का, वह जिंदगी वह, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से की जगह कैसे क्षमा भाव मन में लाया जाए, कैसे फॉरगिव किया जाए, फॉरगेट किया जाए बातों को, लेट गो किया जाए,
और कैसे अपने अंदर स्नेह की शक्ति भरी जाए। जहाँ स्नेह होता है वहाँ भरपूरता होती है, उसको गुस्सा नहीं आता। जो खाली होता है वो ज़्यादा उछलता है, खाली बर्तन शोर भी ज़्यादा मचाते हैं, उन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो अपने को प्यार से भरना है, अपने को दिव्य गुणों से भरना है, तो आपकी ज़िंदगी वाह वाह हो जाएगी। तो कल का जो टॉपिक रहेगा, आपने टाइम पे आना है। सबसे पहले कल एक्सरसाइज कराई जाएगी, फिर आपको कल का टॉपिक विस्तार से बताया जाएगा। आपने मिस नहीं करना है। जो आज पहली बार आए हैं, पहले के 3 सेशन मिस हो गए, कोई बात नहीं। आज से नियम बना लो कि जो 11 अभी कितने 7 दिन और पड़े हैं, उनमें हमने रेगुलर आना है, बिना नागे आना है। टाइम निकालना पड़ेगा आपको। आप ये ना सोचो कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास तो जी टाइम ही नहीं है। नहीं, अच्छे कामों के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, जिसमें हमारा भला है, जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। नहीं तो लाइफ तो बीतती जाएगी, 100 साल भी बीत जाएंगे, फिर भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये नियम बनाएं, 7 दिन आगे आपने आना है और लोगों को भी लाना है, ताकि पूरे शहर का वातावरण खुशनुमा बन जाए। तो अभी हम एक संकल्प जो आज हम हर रोज़ लेते हैं, वो संकल्प टॉनिक के रूप में लेते हैं। तो वो टॉनिक एक होमवर्क का काम आपको करता है, जिसमें हम 4-5 पॉजिटिव विचार आपके मन में डालते हैं, जो आप अपने साथ यहाँ रिपीट करते हैं संकल्प के रूप में, और आप सामने आपके आ जाएंगे पॉजिटिव विचार, अनिल भाई। तो वो विचार आपने याद कर लेने हैं, पक्के बैठा लेने मन में, तो वो आपको शक्ति देंगे, और उनको आपने घर में रिवाइज भी करना है। उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अपना हाथ आगे कर लें मेरी तरह, और इन संकल्पों को लेंगे। खुशी का टॉनिक जो आज का है कि इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरा पार्ट बहुत सुंदर है। मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है और दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। यहाँ सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए सभी निर्दोष हैं। इस ड्रामा का हर सीन बहुत कल्याणकारी है। मैं जो चाहूँ वही दूसरे करें, ये इस ड्रामा में संभव नहीं है। इन्हीं संकल्पों के साथ अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेट बैठ जाएं, बिल्कुल कमर सीधी करते हुए। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। बाकी गहराई में मेडिटेशन आने वाले दिनों में उसका पूरा आपको जानकारी दी जाएगी, पूरा ज्ञान दिया जाएगा कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। लेकिन अभी जस्ट जैसा मैं कहता जाऊं, वैसे वैसे संकल्प आपने अपने मन में डालने हैं। चाहे तो आंखें बंद कर लें और अपने आप को किसी एकांत शांत स्थान पर लेकर चलें। पहुंच जाएं हिमालय की गोद में। हरे भरे पहाड़ों के बीच सुंदर सा झरना बह रहा है। पंछियों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। देखें आपके आसपास मोर नाच रहे हैं। एकदम सुंदर दृश्य है। और ऐसे शांत वातावरण में अपने मन को शांत करते हुए अपने आप से बातें करें कि मुझे अपना जीवन
सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं पॉजिटिव बनने की। आज से मैंने फैसला कर लिया है, कुछ भी हो जाए मुझे हर परिस्थिति में अपनी मन की स्थिति शांत रखनी है। मुझे केवल पॉजिटिव, पावरफुल और प्योर थॉट्स ही अपने मन में अलाउ करने हैं। अच्छा सोचने की आदत डालनी है। हर चीज़ मेरे भले के लिए बनी है, हर चीज़ अच्छाई के लिए है। आज से मेरे साथ केवल अच्छा ही होगा। भगवान मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी तकदीर बहुत सुनहरी है। मुझे वरदान दे रहे हैं भगवान कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आज से मैं अपने संकल्पों को, अपनी सोच को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाऊंगा। अपना दृष्टिकोण भी सही रखूंगा। ये मेरा खुद से खुद के साथ वायदा है और मैं परमात्मा का शुक्रिया कर रहा हूँ जिसने मुझे अच्छा सोचने के लिए प्रेरित किया। मेरे अच्छे दिन आए कि आए, खो जाएं अच्छे दिनों के आनंद में, सब अच्छा ही अच्छा है। मेरे आसपास के सभी लोग बहुत प्यारे हैं। मेरे परिवार में प्यार ही प्यार है। सब सुखी हैं, सब तंदुरुस्त हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब निरोगी बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।